Hello everyone, welcome back to my channel. This is Neha and you are watching Conceptual Interior Studio. आज मैं एपिसोड आपके लिए लेकर आई हूँ किचन की डिटेलिंग। हर घर कुछ कहता है, मैं डिटेलिंग आपको बताती हूँ, बट आज मैंने सोचा कुछ थोड़ा ज़्यादा ब्रीफ बता देते हैं। तो जिस किचन में मैं अभी यहाँ खड़ी हूँ, इसका प्रीवियस आप देखोगे तो हमें बिल्डर ने दोनों तरफ से वॉल्स दे रखी थी और ऊपर से भी वॉल काफ़ी नीचे थी। तो इसकी जो एंट्री थी हमारे पास 3 फीट के अराउंड थी, बट हमने बिल्डर से परमिशन ली, मेंटेनेंस में परमिशन ली, और उसके बाद हमने यहाँ से पूरा 3 फीट और इधर से पूरा 3 फीट हमने इसको ओपन किया है, और ऊपर से भी जो वॉल डाउन थी हमने उसको भी ओपन किया। हमने इसलिए ये किया क्योंकि हमारी शुरू से प्लानिंग ये थी कि हम इस किचन को आइलैंड किचन टाइप का बनाने की कोशिश कर रहे थे, बट आइलैंड में ये बहुत सफोकेट हो रही थी चीज़ें। तो हमने इसको ब्रेकफास्ट काउंटर के साथ इंक्लूड किया है, पूरा किचन ओपन किया है, क्योंकि किचन आजकल ओपन ही ट्रेंडिंग है। क्या क्या सिविल चेंजेस मैंने यहाँ पर किए हैं? सबसे पहले यहाँ पे मैंने दोनों साइड की वॉल्स तोड़ी हैं। उसके बाद यहाँ पर एक वॉल थी जिसमें डोर था, जिससे कनेक्टिविटी थी आपकी बालकनी की, मैंने उसको भी डिमोलिश किया है। उसके बाद हमने एक सिंक लगाई है अंदर और एक सिंक लगाई है बाहर, क्योंकि ये बालकनी बहुत बड़ी थी हमारे पास, तो हमने यहाँ से दूसरी चीज़ बंद करके वहाँ पे बालकनी छोड़ दी और ये सारा पार्ट हमने इंटरनल ले लिया है। ये किचन बड़ी थी, हमारे पास स्कोप था कि हम काफ़ी चीज़ें एकोमोडेट कर सकते हैं, तो हमने वो सारे सिविल चेंजेस यहाँ पे परमिशन लेके किए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ कुछ चीज़ें जिससे आपके किचन का स्पेशियसनेस बढ़ जाती है, स्पेस मैनेजमेंट बढ़ जाती है और चीज़ें हाईलाइट होने लग जाती है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ इस काउंटर से। हमने यहाँ पे, क्योंकि किचन हमारी काफ़ी बड़ी थी, ओपन किचन थी, मैंने रेकमेंड किया कि हम यहाँ पर 90 सेंटीमीटर का हॉब एंड चिमनी लेके चलेंगे। चिमनी हमने टेपर वाली ली है, इससे लुक काफ़ी अच्छा आता है, इसका सक्शन भी काफ़ी अच्छा है। 90 का ही हमारा हॉब है। उसी के अकॉर्डिंग मैंने नीचे तीनों इनोटेक्स लगवाई हैं। ये कटलरी के पर्पज़ से लगाई है, बाकी नीचे बोल्स एंड प्लेट्स के लिए लगाई है। सेम एग्जैक्ट साइज़ दिया है ताकि इक्वेशन सेम दिखे और हमें चीज़ बड़ी लगे सामने से देखने में। उसके बाद आता है हमारा कॉर्नर। इसमें मैंने बॉटल पुल आउट लगाया है और यहाँ से हमने कॉर्नर को एक्सेस करने के लिए दिया है। अब मैंने इस कॉर्नर में कुछ भी फैसिनेटिंग, कुछ भी फैंसी नहीं लगाया, क्योंकि कॉर्नर्स के साथ प्रॉब्लम होती है। अब जितना मर्जी अच्छा हार्डवेयर ले लो, वो थोड़े टाइम के बाद कहीं ना कहीं ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो मेरी प्रेफरेंस ये रहती है कि हम कॉर्नर को थोड़ा सा इस तरीके से लेके चलें, जैसे हमारे कोई तीज त्यौहार के बर्तन होते हैं, हम उसमें अकोमोडेट कर लें, बट हम कॉर्नर में कोई भी ऐसी फैसिनेटिंग चीज़ ना लगाएं जो हमें थोड़े दिन बाद या 1-2 महीने बाद या 1 साल बाद हमें प्रॉब्लम देने लग जाए। बट कॉर्नर्स के साथ प्रॉब्लम ये है। उसके बाद जो हमारे राइट साइड पे आता है, यहाँ पे मैंने 2 बड़ी इनोटेक्स दी हैं। इसमें आप अपना कुकर और कढ़ाई और बड़ी चीज़ें रख सकते हो। ये कॉर्नर वहाँ पे अकोमोडेट हो जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 स्पेयर दिए हैं। इसमें भी आपके काफ़ी बड़े बर्तन आ सकते हैं। क्योंकि मेरी ऑनगोइंग साइट है तो बिल्कुल फिनिश्ड आपको नहीं दिखेगी, कुछ कुछ चीज़ें अभी यहाँ पर पेंडिंग हैं। यहाँ पर फिर मैंने एक बड़ा दे दिया है पल्ला, जिसके अंदर आप काफ़ी बड़े कनस्तर टाइप के रख सकते हो। उसके बाद ये वाला जो सेक्शन है, इसमें रोलिंग शटर लगना है एंड इसमें ट्रेज लगनी है रोलिंग शटर के बाद। वो अभी हमने नहीं लगवाई है, उसको मैं लेटर ऑन लगवाऊंगी। तो ये जो स्पेस हमने छोड़ी है, ये रोलिंग शटर के अकॉर्डिंग छोड़ी है। इसके बाद हमारे साइड में सब ऊपर की स्टोरेज आ जाती है। ओके, इसमें आप अब जो अंदर वाली लैमिनेट देख रहे हो, ये हम लोग कस्टमर के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करके ही लगवाते हैं। कहीं जगह पे हम फैब्रिक लुक में लगवाते हैं, कई जगह वाइट कलर में, बट यहाँ पे हमने ओवरऑल घर में वुडन टोन ही अंदर सिलेक्ट किया था, तो अंदर की लैमिनेट मैंने उसके अकॉर्डिंग लगवाई है। फिर आपकी चिमनी के लेफ्ट एंड राइट में मैंने यहाँ पे अपलिफ्टर्स नहीं लगवाए हैं, दोनों तरफ खुलने वाले ही शटर्स लगवाए हैं। दोनों तरफ प्रोफाइल और ग्लास के साथ के शटर्स आ जाते हैं। उसके बाद हम आते हैं इधर वाले कॉर्नर पे, क्योंकि मैंने एक एरिया बड़ा किया है, यहाँ से दीवार हटाई है। सबसे पहले एरिया मेरे यहाँ पे आ जाता है एक फ्रिज के लिए, जो एकोमोडेटेड साइज़ था, जो हमें क्लाइंट की तरफ से मिला था, हमने वो साइजेज़ यहाँ छोड़े हैं। ऊपर हमने कैबिनेट्स बनाई हैं। ये वाली कैबिनेट हमने ऊपर डिश रैक एंड ऑल के लिए बनाई है, इसमें अभी वो लगना है। सिंक हमारा
यहाँ पर आ जाता है और नीचे हमने स्पेस छोड़ी है अंडर सिंक आरओ के लिए। ये प्लानिंग हमने पहले से ही करी थी कि अंडर सिंक आरओ है तो हमने स्पेस पहले से ही नीचे दिया था। ये एक छोटा बोल अंदर लगवाया है, ये फ्रूट पर्पसेस से या वेजिटेबल वॉश करने के लिए अंदर की साइड लगवाया है। उसके बाद हमने इस किचन को बाहर तक लिया है। ये स्पेस पूरी टॉल यूनिट के लिए आ जाती है। ये माइक्रोवेव का साइज़ है पूरा, इसमें हमारा माइक्रोवेव चला जाएगा और नीचे हमारा एक पल्ला आ जाएगा जिसके नीचे आप बाहर काफ़ी सामान रख सकते हो। ऊपर की स्टोरेज भी आ जाती है एक, इसमें भी आप काफ़ी सामान रख सकते हो। इसमें अभी शेल्फ डलनी है तो वो स्पेस अभी मैंने नहीं बनाया। इसके अपोजिट यहाँ हमने कवरिंग करी है बैक साइड पे। यहाँ पे भी हमारी एक डिश रैक आएगी आउटर सिंक के लिए। ये हमारी एग्जिस्टिंग सिंक थी जो बिल्डर ने दे रखी थी, हमने इसको बाहर लगा दिया है। और नीचे आपके पास जो स्पेस आ जाती है, ये सारी स्पेस आपके डस्टबिन होल्डर और इन सब एडिशनल चीज़ों के लिए आ जाती है। फिर हमने जो किचन बड़ा किया है बाहर की तरफ, वो किचन था हमारा इस ब्रेकफास्ट काउंटर के साथ। जब हम ये डिज़ाइन सेलेक्ट कर रहे थे, हमारे क्लाइंट के साथ बात चल रही थी कि हमें डिज़ाइनिंग कैसे देनी है फ्रंट से, क्योंकि ये मेजर लुक था जो बाहर से गेस्ट को भी दिखेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। तो जब मैंने यहाँ पे ब्रेकफास्ट काउंटर प्रपोज़ किया था, मैंने इसी के साथ में एक क्रॉकरी कम बार यूनिट, इसको आप मान सकते हो, ये प्रपोज़ की थी। इसको मैंने अंदर लाइट दी है, बाहर मैंने वही प्रोफाइल लगाई है जो अंदर यूज़ करी है एंड सेम ग्लास लगाया। इसको मैंने जो बैक साइड पे रोलिंग शटर की डेप्थ है उससे थोड़ा सा ज़्यादा लिया है ताकि हमारा ये पोर्शन कवर हो जाए और मुझे यहाँ पर एक क्रॉकरी यूनिट मिल जाए। सिमिलरली एक हिडन बार देना था हमें, तो मैंने इस सेक्शन के अंदर फ्रंट से एक बार का एरिया दिया है जिसमें आप अपनी बॉटल्स वगैरह रख सकते हो और हम यहाँ पर एक लॉक लगा देंगे। तो ये हमें फ्रंट से पूरा दिखेगा डिज़ाइन और मैंने पूरा बार कैमोफ्लेज कर दिया इसके अंदर। आपको यहाँ सिर्फ क्रॉकरी दिखेगी और बॉटल्स आपकी इधर से अंदर चली जाएंगी। तो ये जो कॉर्नर था इसको मैंने ब्रेकफास्ट काउंटर के अंदर यूटिलाइज़ कर लिया है। सिमिलरली इस वाले पोर्शन में यहाँ पे मैंने डिज़ाइनिंग और इसके साथ लाइट दी है, बट इस सेक्शन में अंदर की साइड से हमने स्टोरेज को बना दिया है। अब वो कॉर्नर जो मैंने आपको बाहर से दिखाया हमने अंदर से डेड कर दिया है और यहाँ पे अच्छी खासी एक स्टोरेज दे दी है और वो कॉर्नर की स्टोरेज हमारी बाहर से यूज़ हो जाती है। अब यहाँ तक मैंने आपको सारी डिज़ाइनिंग पार्ट बता दी कि मैंने कहाँ कैसे स्पेस यूटिलाइज़ करी है, कहाँ इनोटेक्स दी हैं, कहाँ पे किस साइज़ का हॉब दिया है। अब मैं आपको बात करती हूँ स्कर्टिंग की। मेरी प्रेफरेंस, पर्सनल प्रेफरेंस ये होती है कि हम किचन की स्कर्टिंग कभी भी वुडन की नहीं देते। हम लोग जो नीचे की स्कर्टिंग देते हैं उसको हम पीवीसी की देते हैं। इसके 2 से 3 कलर आते हैं, ब्लैक, सिल्वर और आई थिंक उसको पेंट कर सकते हैं, बट मेरी प्रेफरेंस होती है कि हम ब्लैक कलर की पीवीसी दे के चलें, जिससे क्या होता है अगर पानी वगैरह किचन में फैलता भी है तो ये कभी फूलती नहीं है। और आप भी अगर अपना किचन डिज़ाइन कर रहे हो तो उसमें कहाँ कहाँ आपको लाइट देनी चाहिए। अगर आप चाहते हो एक्सेस लाइट तो आप स्कर्टिंग के नीचे दे सकते हो। मैं काउंटर के नीचे ज़रूर लाइट देती हूँ। प्रोफाइल लाइट्स हमारी इन काउंटर्स के नीचे भी रहती है ओवरहेड के, और जो मेरे सबसे टॉप वाली कैबिनेट्स होती है उसके नीचे भी हम लोग लाइट्स दे के रखते हैं। जितने भी मेरे शटर्स होते हैं ग्लास वाले, हम लोग उसके अंदर भी लाइट्स देते हैं। जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी चाहिए किचन में, वो होती है किचन स्लैब की हाइट। सबसे पहली चीज़ होती है कि किचन स्लैब की हाइट 32 इंचेस से लेकर के 36 इंचेस तक बनती है, बट कई बार आपको चीज़ें एकोमोडेट करनी पड़ती है क्लाइंट के हिसाब से। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग इसकी हाइट 33 तक रखते हैं, जिसमें अगर आपके घर में हाउस हेल्प काम करती है तो ऑन एन एवरेज जो हाइट होती है फीमेल्स की इन इंडिया, तो हम लोगों के लिए प्रेफरेबल होता है कि हम इसको 32 से 33 इंचेस तक रखें, ताकि किसी भी टाइप की हाउस हेल्प हो, छोटी हाइट हो चाहे बड़ी हाइट हो, उसके लिए कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। इन केस आपकी हाइट 5 फीट 6 या 5 फीट 7 है तो आप इसको 36 इंचेस तक रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा काम कर रहे हो, अदरवाइज़ लो हाइट होगा तो आपके हाथों में दर्द होगा। आप अपनी हाइट के हिसाब से इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट इसकी आइडियल हाइट 32 से 33 इंचेस होती है। हम लोग किचन में आजकल हैंडल यूज़ नहीं हो रहे, हैंडललेस किचन बनाना पसंद करते हैं। तो हैंडललेस किचन में आपके पास 2 चीज़ें आती हैं, एक आता है प्रोफाइल हैंडल और एक आता है गोला प्रोफाइल। प्रोफाइल हैंडल आपके इसी टाइप के होते हैं, बट उसमें यहाँ पे एक जे टाइप की प्रोफाइल होती है, उसको हम यहाँ पर लगाते हैं। बट उसमें क्या होता है, प्रॉब्लम ये होती है कि उसके एजेस थोड़े से शार्प होते हैं, उससे थोड़ा सा रिस्क रहता है हाथ कटने का। वो होती है जे प्रोफाइल।
नॉर्मल प्रोफाइल भी बोलते हैं उसको, बट हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग ये गोला प्रोफाइल लगाते हैं जो अंदर की तरफ से लगती है, जिससे आपका फ्रंट जो होता है वो हैंडललेस बनता है। तो इसमें रिस्क नहीं होता कि आपके हाथ कटेंगे। सिमिलरली इस वाले में मैंने नीचे लगाई हुई है यहाँ पर गोला प्रोफाइल। इससे एक तो आपकी किचन बहुत स्मूथ लगती है, इजी टू क्लीन होती है, हाथ कटने का कोई डर नहीं रहता, और ये बेस्ट है हर किचन के साथ जाने के लिए। अब हम बात करेंगे इस कलर कॉम्बिनेशन की। क्या सोच के हमने कॉम्बिनेशन लिया और क्या क्या चीज़ें हमने ध्यान में रखी। सबसे पहली बात, ये कलर प्रेफरेंस में मेरी काफ़ी प्रेफरेंस थी और साथ में क्लाइंट की भी प्रेफरेंस थी कि हम लाइटर टोन पे जाएंगे, दैट इज़ बेज टोन। तो मैंने यहाँ पे एक्रेलिक यूज़ करी है लाइट बेज टोन की। उसी के साथ जब हम सिलेक्शन कर रहे थे कि अब हम किस तरीके के यहाँ पे हार्डवेयर यूज़ करेंगे, तो मैंने यहाँ पर रोज़ गोल्ड कलर यूज़ करवाया है और इसमें वाइट फ्लूटेड ग्लास लगवाया है। उसके बाद जब हमने ये और एक्रेलिक का कलर और प्रोफाइल के कलर सिलेक्ट करे, उसके बाद सिमिलरली हम लोगों ने स्लैब पसंद करी और उसकी बैकस्प्लैश की टाइल पसंद करी। मैंने जो स्लैब लगवाई है वो वाइट विद लाइट बेज, इसमें जो रेशा जा रहा है काफ़ी लाइट बेज है, उसमें हल्का सा ब्लैक टिंट भी है, और बैकस्प्लैश की टाइल भी मैंने 2x4 की जो लगाई है उसमें भी सेम चीज़ पसंद करी है। इससे मेरा किचन एक थोड़ा सा मोनोटोनस लुक पे जाता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कलर ऐड नहीं करना चाहती थी कि ऊपर वाइट डाल दें फिर बेज डाल दें, उससे कलर बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं और हमारा किचन छोटा लगता है। ये मोनोक्रोम किचन मैंने बनाया जिसमें एक्रेलिक का पूरा एक सिंगल टोन है, उसके बाद हमारे पूरे प्रोफाइल का एक सिंगल टोन है, हमने हार्डवेयर का सारा सिंगल टोन है, हमारी जितने भी अप्लाइंसेज है ब्लैक एंड सर का फ्रिज भी ब्लैक है, रोलिंग शटर जो मैं लगाऊंगी वो भी ब्लैक है। तो फर्स्ट एक्रेलिक कलर, सेकेंड हमारा प्रोफाइल का कलर, थर्ड हमारा अप्लाइंसेस का कलर, और सिंक का कलर भी ब्लैक है। तो हमने कोशिश करी कि जितना कम कलर रखेंगे हम किचन में ताकि वाव फैक्टर निकल के आ सके। और फोर्थ चीज़ जो मैंने ऐड करी है, सिर्फ एक वुडन टोन का लैमिनेट मैंने पूरे बॉर्डर पे लगवाया है, जो यहाँ से हमारे इस बेज टोन को कॉम्प्लीमेंट करता है। सो अभी तक हमने मोस्टली चीज़ें डिस्कस कर ली हैं कि मैंने किस तरीके से चीज़ें करवाई हैं, किचन में क्या क्या होना चाहिए, कैसे कैसे होना चाहिए। एक लास्ट चीज़ जो हम किचन में भूल जाते हैं जनरली, वो होती है हमारी विकर बास्केट्स। विकर बास्केट क्या होता है? विकर बास्केट काफ़ी तरीके की आती है कि आप ऑन साइड भी बनवा सकते हो, जिसमें हम फ्रंट की एक कैबिनेट बनाते हैं और उसमें फ्रंट में हम लोग जाली काट देते हैं जिससे वेंटिलेशन आगे पीछे हो जाती है। दूसरी बनी बनाई विकर बास्केट्स आती हैं, वो भी आप किचन में अकोमोडेट करा सकते हो। तीसरी पोरस भी आती है कि आपने फ्रंट कटवा दिया और अंदर आपने उसमें एसएस की जाली लगवाई हुई है, तो वो दोनों तरफ से पोरस हो जाती है। इन तीनों विकर बास्केट्स को लगवाने का फ़ायदा ये होता है कि जब हम किचन में अपने अलग अलग तरीके से कहीं भी एक बास्केट रखते हैं तो वो एक एड ऑन चीज़ हो जाती है जो हमें किचन में नहीं चाहिए। किचन जब आप रेनोवेट करा रहे हो तो आप मेक श्योर करो कि आपकी हर चीज़, हर अप्लायंस की एक डेडिकेटेड स्पेस हो, ताकि हमें हमारा किचन सारी चीज़ें उनकी जगह पे जाने के बाद स्पेशियस लगे। अभी मैंने इस किचन में विकर बास्केट्स नहीं लगवाई हैं, बट मैंने माइक्रोवेव के नीचे वाले स्पेस में, ये जो स्पेस है यहाँ पे मैंने विकर बास्केट का प्रोविज़न डाला हुआ है, जो अभी मेरा फाइनल पे यहाँ पर लग जाएगा। सो आपको मेरी ये वीडियो पूरा किचन डिटेल में बताने का आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करना ज़रूर बताना। कुछ भी चीज़ आपको ऐसी लग रही है कि इसमें मैंने बताई है जो आपको हेल्पफुल रहेगी आपके जब आप घर प्लान करोगे या इंटीरियर कराओगे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और कुछ भी आपको लगता है कि मुझे नेक्स्ट इस पर बनानी चाहिए वीडियो, आप वो भी मुझे कॉमेंट करके बता देना। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से कर लेना। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।